टेक्निक देख रहे हैं। यानी SQ3R यह टेक्निक किस तरह से काम करता है, उस टेक्निक से हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, इस टेक्निक का हमें अच्छी तरह से फायदा इस तरह से उठाना है, इसके बारे में हम जानकारी देख रहे हैं। तो देखिए यह जो SQ3R यह जो टेक्निक है, इस टेक्निक में सबसे पहली जो स्टेप है, यह स्टेप है सर्वे स्टेप को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरी स्टेप की ओर, और इस दूसरी स्टेप का नाम है क्यू, अब जिसे कहा जाता है क्वेश्चंस। तो देखिए यह स्टेप किस तरह से काम करता है, यह सबसे देखिए क्यू क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्न। तो यह दूसरा स्टेप किस तरह से काम करता है, यह अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यह जानने के लिए हमें कुछ स्टेप में क्या करना है, यह सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, make many questions about topics by oneself and 5 years related with exams। देखिए यह जो क्यू स्टेप है, आपको इस स्टेप में क्या करना है, यह अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेप में आपने सर्वे किया हुआ है। यह सर्वे आपने 5 से 7 मिनट में किया हुआ है। उसमें जो आपने देखा है, उसमें जो आपने किया है, जो आपने टाइटल्स देखे हैं, हेडिंग्स देखे हैं, सब हेडिंग्स देखे हैं, फिगर्स देखे हैं, पिक्चर्स देखे हैं, डेट्स देखे हैं, मेन्यूअर्स देखे हैं, इन सभी के बारे में आपको प्रश्न बनाने हैं और बाकी कुछ नहीं करना। यानी सर्वे में आपने जो भी किया हुआ है उस पर आपको प्रश्न बनाने हैं, और यह सभी सवाल आपने खुद बनाने हैं, दूसरे किसी की भी मदद नहीं लेनी है। यानी आपने जो सर्वे किया हुआ है, उस सर्वे के बाद आपको यह जो दूसरा स्टेप है, इस दूसरे स्टेप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने हैं। और यह प्रश्न बनाने के लिए आप जो पिछले साल की या पिछले 5 साल की जो क्वेश्चन पेपर्स है, इनका भी आप सहारा ले सकते हैं। इस तरह से यह जो क्वेश्चन स्टेप है, यह क्वेश्चन स्टेप इस तरह से काम करता है।